नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परीक्षित ने वह कथा सुनी और कथा सुनने की उत्कटता परीक्षित में देखकर शुकदेव जी महाराज उन्हें कहते कि आप जो प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, विदुर और मैत्री जी के संवाद, तो यही प्रश्न उन्होंने पूछे थे विदुर जी ने मैत्री जी से, तो वही संवाद मैं आपको बता देता हूं, तो आपको कथा अलग सी कहने की जरूरत नहीं। यही कथा की विषय में वही संवाद बता। हुआ ऐसे, वाजपेयन यज्ञ नाम का यज्ञ की आयोजन की तैयारी चालू थी। पुरा विश्वसृजाम सत्रे समेता परमर्षे तथा मरगणा सर्वे सनुगा मनुग्रह। प्रजापति सब देवजन एकत्रित होकर सभा पर वाजपेयी यज्ञ का आयोजन था। सभी देवगण बैठे हुए थे। सब सभा का अध्यक्षत्व प्रजापति के पास था। वह जैसे घर में सभा में आ गए, सब देव देवता उठकर खड़े रहे। खड़े सिर्फ 3 जना ना हुए। एक पद्मभव यानी ब्रह्मदेव, दूसरे विष्णु देवता। ब्रह्मदेव उठ खड़े नहीं हुए, अभिवादन नहीं किया, तो प्रजापति को उसका कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? तो वे प्रजापति के पिता है। लेकिन जब भगवान विष्णु नहीं खड़े ना हुए, तो प्रजापति को उसका दुख होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों? तो ब्रह्मदेव के पिता यानी बाप का बाप अगर खड़ा ना हो तो तकलीफ नहीं हुई। लेकिन भगवान शिव शंकर उस सभा में थे। प्रजापति आने के कारण वे खड़े होकर उन्हें अभिवादन न करें। आखिरकार हुआ ऐसे कि वह उन्हें शंकर भगवान खड़े उठकर अभिवादन नहीं करे, इसका बड़ा दुख हुआ और वह क्रोधित हो गए। कहने लगे कि इस शिव शंकर को मैं अपनी कन्या देने वाला ही नहीं था, लेकिन ब्रह्मदेव जी ने मध्यस्थी करवाकर मेरी बेटी उसे देकर उसे दामाद करने लगा। तस्मा उन्मादनाथाय नष्टोश्चो द्रुहदे दत्तबत मया साध्वी चोदिते परमेष्टिना। लेकिन ब्रह्मदेव जी से कहने के कारण मैं उन्हें अपनी बच्ची सती नाम की कन्या उसे शिव शंकर जी को दी। और वह क्रोधित होकर उस सभा में भगवान शिव शंकर के बारे में निंदा करने लगा। अयम तु देवयज्ञन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्वः। इंद्र उपेंद्र इत्यादियों का जो हिस्सा यज्ञ का कार्य में होता है, वह हिस्सा आज से भगवान शिव शंकर को नहीं मिलेगा। भगवान शिव शंकर
शांत स्वभाव से अपने धाम लौट गए। भगवान शिव शंकर की निंदा जो है यह प्रजापति ने की। शिव हर हरि, इन दोनों में से शिव बड़ा या हरि बड़ा, यह जो भेदा भेद है दोनों में, यह अभक्त करते हैं। मेरा भगवान जो है, मेरी आराध्य जो है वही बड़ी, बाकी सब छोटे, ये अज्ञान का लक्षण है। इन दोनों में एक तो है ही, ऐसे ही एक घटना श्री क्षेत्र पंढरपुर में घटी। वह एक सुवर्णकार का एक व्यवसायिक था जिसका नाम नरहरि जी ऐसा था। गुजरात से कोई सेठ आए, उनकी कोई मन्नत थी। वे कमर का आभूषण विठलनाथ जी को बनाने वाले थे। गांव में अच्छा कारागिर कौन है, तो किसी ने बताया कि नरहरि सोनार नाम के एक गृहस्थ है, उनके यहाँ जाइए। उनके पास जाने के लिए कहा कि भाई ऐसा ऐसा हम बड़ी दूर से आए हैं, हमारी यह मन्नत है और यह उसे पूरी करनी है। विठलनाथ जी को कमर का आभूषण बनाना है, कटी आभूषण। वे कहे मेरा ये तो व्यवसाय मैं बना के दूंगा, लेकिन मैं वह आऊंगा नहीं या मेजरमेंट माप वगैरह ना लूंगा, क्योंकि मैं शिव का भक्त हूं, बड़ा कट्टर शिव भक्त। कभी कभार पान खाए या ना खाए, लेकिन एकादशी के लिए दिन जरूर पान खाएगा। ये शिव और विष्णु की भेदाभेद को बड़ी रोचक कथाओं से हमारे लोक कथा में और पुराण कथा में भी बड़ी कथा आया है, लेकिन समय मर्यादा रखते हुए इस चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। वे आभूषण तो बना दिया, मंदिर में जाकर आभूषण चढ़ाने लगे भोग विठलनाथ जी को। वे आभूषण बड़ा होगा, जाकर फिर उन दुकान पर चले गए, बताया कि बड़ा हो गया है 2 उंगलियां। उन्होंने कहा आपने जो माप ला कर दिया था, नाप ला के दिया था, उसी हिसाब से बना रहा। कितना हो रहा है? 2 उंगली, 2 इंच हो रहा है। 2 इंच कम करके फिर भेज दिया। वापिस फिर वह आ गए, क्या हुआ? अभी छोटा होगा। ऐसे बहुत से चक्कर काटने के बाद वह बोले कि कैसा भी करो, हमारा यह मन्नत है आपकी वजह से पूरी हो जाएगी, आप आइए। तो मैं आऊंगा, लेकिन मेरे आंख पर पट्टी बांध कर आऊंगा, मैं विष्णु का मुख देखना नहीं चाहता। मंदिर में आ गया, जैसे ये कमरपटा जो है कटिसूत्र वे लिया और विठलनाथ जी के कमर को लगाने लगा, वैसे ही उसके हाथ को शिव जी की पिंड लगने लगी। शिव जी की पिंड लगते ही उन्होंने आंख की पट्टी निकाली और बोला मुझे कुछ मूर्ख समझा है? शिव जी के मंदिर में लाकर विष्णु के मंदिर में लाया, विठलनाथ जी के मंदिर में लाया कह रहे हो। जैसे ही आंख खोलता है तो सामने परब्रह्म स्वरूप पांडुरंग जी का दर्शन होता है। फिर से अरे अरे शिव 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 बोल के फिर से पट्टी बंद आ देता है। फिर से हाथ लगाता है तो फिर से शिव जी की पिंड नजर आती है। यह जब देखा और यह द्वैत भाव नरहरि सोनार जी का निकला और वहां से वह संत नरहरि सोनार बोल के कहने लगे। नरहरि सोनार हरिचा दास, भजन करी तो रात्रंदिवस, म्हणे
नामाचा व्यवहार, देवा तुझा मी सोनार, देवा तुझा मी सोनार। यह भेदा भेद जो है, ये पराकाष्ठा के जो भक्त होते हैं उन्हें भगवान दृष्टांत के माध्यम से उन्हें सही रास्ते पे आते हैं। अज्ञान का पटल बाजू कर कर ज्ञान का पटल, शिव और हरि में का फर्क, द्वैत भाव है, उसे खत्म कर देते हैं। इनमें से कुछ हमारे नामदेव जी महाराज ने बड़ा वर्णन किया है। जहर पीते हैं, हलाहल पीते हैं, हलहल शिव जी, और काले होते हैं हमारे विष्णु जी। विष्णु जी अमृत पीते हैं और हमारे शिव जी गोरे होते हैं। उनका वर्णन तो आपको पता ही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार, कर्पूर की तरह जिनका वर्ण है शिव जी का, और पांडुरंग के जी जो कांति है, विष्णु की जो कांति है वो सावली है। तात्पर्य ऐसा है, इनमें भेद नहीं है, लेकिन ये प्रजापति भेद करने लगा और यज्ञ में यह न देने की, उपभाग न देने की घोषणा कर शिव जी की निंदा करते हुए उन्हें शिव जी को भला बुरा कहने लगा। शिव जी बोले है, भोले है, भंडारी है, देवादि देव है। वे उस मरकट लीला को भूलते हुए अपने मगन मस्त में प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन ही मन में दर्शन करते हुए, भजन करते हुए कैलाश धाम पहुंच गए। आगे फिर उस यज्ञ की तैयारी, सती जी को उस यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट होना, यह कथा का कथा भाग अगले चरण में आपसे फिर से होगी। एक कथा गंगोत्री के निमित्त से सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।